नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कहते हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर अनुवांशिक विकार ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमें माता पिता से विरासत में मिलती हैं, और अगर माता पिता को जैसे वो डिजीज है तो आपके अंदर भी वो डिजीज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग उस बीमारी के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि माता पिता को अगर वो बीमारी है तो आपके बच्चे के अंदर भी वो डिजीज हो जाती है। तो और इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेंडेलियन और क्रोमोजोमल। तो देखते हैं मेंडेलियन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। आपकी आती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आपका कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है वो जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो कभी ड्राइवर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें रेड और ग्रीन का ज्ञान नहीं होता। तो वो रेड कलर और ग्रीन कलर रेड और ग्रीन में रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो रेड और ग्रीन को मतलब समझ नहीं सकते। वो कभी रेड को ग्रीन बताएंगे, कभी ग्रीन को रेड। वो क्या कहते हैं रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर पाते। इसीलिए वो ड्राइवर नहीं बन सकते, क्योंकि वो ट्रैफिक में जाएंगे तो वो सिग्नल को देखेंगे, रेड और ग्रीन को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो कभी वो ड्राइवर नहीं बन सकते। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये आपसे हीम कम से पता ही चल रहा है, आयरन की बात हो रही। हीमोफीलिया का मतलब होता है उनकी अगर उनको कोई अगर कट लग गया, अगर उनको कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, अगर चोट कट लग गई, उनको ब्लड जो होता है ब्लड थक्का नहीं बनता, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। थक्का ना बनने के कारण उनकी डेथ हो जाती है जो भी पेशेंट होते हैं हीमोफीलिया पेशेंट की। और आगे देखते हैं आपकी आती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, आपकी आरबीसी क्या होते हैं, हंसिए की आकार हो जाती है, हंसिए की आकार वो रैप्चर हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, और वो सिकल सेल एनीमिया कहलाती है। सिकल सेल एनीमिया जब वो रैप्चर हो जाएगी तो हमारे बॉडी में इनफ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया। यह थैलेसीमिया भी आपको अनुवांशिक मिलती है, अनुवांशिक माता पिता से होने वाली से होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है उसके अंदर बॉडी के अंदर उसकी बॉडी इनफ मात्रा में क्या कहते हैं HB हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती। उसे हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। उसे हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या कहते हैं उसको रिकवर किया जाता है थैलेसीमिया पेशेंट को। लेकिन अब क्या कहते हैं DKMS की वेबसाइट की वजह से अब यह संभव हो पाया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की वजह से क्या कहते हैं अब थैलेसीमिया को क्योर किया जा सकता है। अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कैसे, अगर वो उनके अंदर अगर स्टेम सेल कोई डोनर स्टेम सेल डोनेट करता है तो उससे क्या कहते हैं ये पेशेंट को थैलेसीमिया जो होती है वो क्योर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। फिर उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती, उनकी बॉडी खुद से क्या कहते हैं HB हीमोग्लोबिन बनाने लगती है। तो आप यहाँ तक आप आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे समझे होंगे। अब आ गया आपका क्रोमोजोमल। क्रोमोजोमल का मतलब अब आपके एक क्या कहते हैं 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र। अब उसमें कुछ कमी आ जाए, कुछ बढ़ जाए गुणसूत्र, उसकी वजह से जो डिजीज होगी क्रोमोजोमल में आएगा। तो जैसे बोला जाए तो डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपके 21 जोड़ा तो रहता है और इसमें कुछ क्या कहते हैं डाउन हो जाते हैं, इसमें कुछ कमी आ जाती है। और उसके आगे हम लोग बात करते हैं क्लीन-पेंटर सिंड्रोम। ये जो होता है इसमें क्या कहते हैं X तो रहता ही है, एक साथ में Y भी आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं ये लड़कों में होता है, तो इसमें क्या कहते हैं या बॉयज में होता है। इसमें क्या होगा कुछ डबल X होने की वजह से, X एक्स्ट्रा होने की वजह से उसमें कुछ लेडीज के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और आवाज़ का पतली होना और मूछ दाढ़ी का ना आना, क्या कहते हैं क्लीन पेंटर सिंड्रोम के
अकॉर्डिंग आता है, अंतर्गत आता है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम इसमें क्या होता है, इसमें एक्स तो रहता है और क्या कहते हैं, यह लेडीज में होता है, गर्ल में होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, डबल एक्स होना चाहिए, एक एक्स होता है। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, क्या कहते हैं, गर्ल के बॉडी तो रहेगी गर्ल की तरह, लेकिन उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका यूट्रस डेवलपमेंट नहीं हो गया, और क्या कहते हैं उनके अंदर क्या कहते हैं एक नॉर्मल लेडीज की तरह जो फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चलता है, वो सब चीज़ें नहीं होगी। तो इसकी वजह से ये जो होती हैं ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो इसके ऊपर हमारा वीडियो हर एक क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक बेसिक अच्छे से टॉपिक पे वीडियो हमारा आएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। जैसे ये डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनेट-फिल्टर सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आएगा, तो उससे आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के। तो आगे हम लोग देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो होता है, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। ये जो होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। और आगे सिकल सेल एनीमिया जो होता है, और ये थैलेसीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।